गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी मीडियम में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को स्टार्ट करने का इंतजार काफ़ी बच्चे पहले से ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी वादा किया कि हम हिंदी मीडियम में और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें जल्द ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और उनकी बुक्स भी लिखी जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। वहां पर हिंदी मीडियम में फर्स्ट ईयर की 3 किताबें भी प्रकाशित कर दी गई और बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश नेक्स्ट स्टेट बन रहा है जिसने हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों का फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस के कोर्स के लिए एक अलग से बैच तैयार कर दिया गया है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 1 घंटे की अतिरिक्त क्लास हिंदी मीडियम में ली जा रही है और ये सब मेरठ के मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है। इस दौरान हिंदी मीडियम के बहुत से बच्चों ने इस क्लास को ज्वाइन किया और उसको एंजॉय किया और आउटपुट ये है कि बच्चों को इससे बहुत ही फायदा मिल रहा है। जो मेडिकल के शिक्षक हैं उनका भी कहना है कि अब इन बच्चों को पढ़ाने में हमें थोड़ी सहूलियत हो रही है, क्योंकि ये हिंदी नोइंग बच्चे होने की वजह से जब हम इनसे इंटरेक्ट करते थे, कोई चीज इंफॉर्मेशन शेयर करते थे तो उनको उतना अच्छा नहीं समझ में आता था और दूसरा हिचक की वजह से उनके मन में आए हुए प्रश्न भी वो बेबाक नहीं पूछ पाते थे। लेकिन अब जब उनको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाने लगा है तो उनके मन की जो क्वेरी है, जो क्वेश्चंस हैं, वो भी अब पुटअप करने लगे हैं। तो अध्यापकों के अनुसार इस प्रयास से मेडिकल के विद्यार्थियों का और अध्यापकों का दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि अब अध्यापकों को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है उन बच्चों को समझाने के लिए। शुरुआत में एक कमेटी गठित की गई थी जिसने ये राय दी थी कि क्यों ना हम हिंदी मीडियम की मध्य प्रदेश में जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका ही इस्तेमाल यहां करने लगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी खुद की हिंदी मीडियम के पुस्तकों का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया है। उस पे बहुत ही जोर शोर से काम चल रहा है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के जो महानिदेशक हैं उन्होंने चिकित्सा विभाग में एक रिक्वेस्ट भेजी है कि क्यों ना जूम के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अन्य मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी उस हिंदी मीडियम की क्लास से जोड़ लिया जाए। ये एक अच्छा सजेशन है। अगर अभी हम अन्य मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अतिरिक्त समय नहीं दे सकते विभिन्न वजहों से, स्टाफ की कमी, टीचर की कमी, पुस्तकों की कमी, तो क्यों ना उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास के थ्रू जूम से ज्वाइन करा के मेरठ के कॉलेज में जो हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है उसके साथ अटैच कर दिया जाए। देखते हैं सरकार और चिकित्सा विभाग इसमें क्या निर्णय लेता है। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन। अगर ये शुरुआत हो गई है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो अब आने वाले अगले कुछ समय में ये धीरे धीरे सभी ईयर के सभी, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरे एमबीबीएस और फिर और आगे आने वाले समय में हो सकता है पीजी के स्टूडेंट्स को भी हिंदी माध्यम में पढ़ने का मौका मिले। कैसे पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों को? तो अध्यापकों ने बताया कि हम बच्चों को जब चीजें समझाते हैं तो आम हिंदी भाषा में, बोलचाल में जो भाषा है उससे उस तरह से हम टॉपिक को समझाते हैं। लेकिन जो मेडिकल की जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना हो तो मैं उनसे आपस में बातचीत में तो हिंदी में बताऊंगा, लेकिन टर्म्स तो जो इंग्लिश के हैं, आम भाषा के, वही इस्तेमाल करूंगा। जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को हम संधारित्र कहने की बजाय हम सिर्फ कैपेसिटर ही कह सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है उसका हिंदी वर्ड प्रतिरोध है तो जरूरी नहीं कि उसे प्रतिरोध कहा जाए। बच्चों को बता दिया जाए कि रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध है और तुम इसको पढ़ने में प्रतिरोध न लिख करके रेजिस्टेंस लिखो कि इस तार का रेजिस्टेंस इतना है। तो यानी कि हिंदी में हम समझाएं
और इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश के मिले हुए टेक्निकल टर्म्स को अगर यूज करें तो हिंदी मीडियम में पढ़ने से किसी बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कंपटीशन करने में किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं होगा और बच्चे और अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहें, मस्त रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और अधिकारों को लेकर सचेत रहें। थैंक यू वेरी मच।